रामू हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता था। सबसे पहले अपनी गायों का ख्याल रखता था और फिर खुद अपने हाथों से दूध निकालता है। तुम्हारा दूध ही मेरी पहचान है। अगर इसमें जरा भी मिलावट हुई तो मेरी सच्चाई भी खत्म हो जाएगी। रामू के लिए ईमानदारी कोई दिखावा नहीं थी, वो उसकी आदत थी, उसकी पहचान थी। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। हर सुबह रामू अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के डिब्बे बांधकर निकल पड़ता। उसकी साइकिल की घंटी की आवाज सुनते ही लोग समझ जाते, रामू आ गया। रामू भाई, जल्दी दूध देना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लीजिए बहन जी, आज का ताजा दूध बिल्कुल शुद्ध। तुम पर भरोसा है रामू, इसलिए कभी जांचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही भरोसा रामू की सबसे बड़ी कमाई था। पैसे से ज्यादा कीमती लोगों का विश्वास। आजकल के जमाने में कौन इतना ईमानदार होता है? रामू जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। देखो भाई, दुनिया बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि। वो बात अधूरी छोड़ देता है। उस अधूरी बात में एक सवाल छुपा था, क्या सच में हर चीज वैसी ही है जैसी दिखती है? दिन भर की मेहनत के बाद रामू अपने घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान जरूर होती है, लेकिन मन में सुकून भी होता था। आज भी सारा दूध बिक गया और सब लोग खुश थे। बस यही खुशी चाहिए मुझे। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। रामू को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। गांव की सुबह आज भी वैसी ही थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। गांव का कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। सुना तुमने? आजकल दूध में कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या मतलब? किसका दूध? पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध में मिलावट हो रही है। शुरुआत में ये बात बस एक अफवाह थी, लेकिन अफवाहें अक्सर सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। माँ, आज दूध का स्वाद अजीब है। अजीब? कैसे? पता नहीं, पहले जैसा नहीं है। बच्चों की बातें अक्सर सच के करीब होती हैं, लेकिन बड़े लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे भी कल दूध में कुछ अलग लगा। हाँ, मैंने भी नोटिस किया, पानी ज्यादा लग रहा था। कहीं रामू का दूध तो नहीं? रामू का नाम जैसे ही इस चर्चा में आया, हवा अचानक भारी हो गई, क्योंकि रामू और मिलावट, ये दोनों बातें एक साथ सोची भी नहीं जा सकती थीं। नहीं, रामू ऐसा नहीं कर सकता, वो सबसे ईमानदार है। मैं भी यही सोचता था, लेकिन आजकल कौन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। शक एक ऐसा बीज है जो अगर एक बार मन में पड़ जाए तो धीरे धीरे भरोसे को खा जाता है। रामू आज भी वही था, वही मेहनत, वही सच्चाई, लेकिन लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। रामू, आज दूध थोड़ा कम देना। क्यों बहन जी, सब ठीक तो है? बस ऐसे ही, जरूरत कम है। रामू समझ गया था कुछ तो बदल गया है, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रामू, दूध तो शुद्ध है ना? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस आजकल बातें चल रही हैं। बातें चल रही हैं, ये 4 शब्द रामू के दिल में तीर की तरह लगे। कौन सी बातें? और लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? रामू के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों हो? लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, कह रहे हैं दूध में मिलावट हो रही है। क्या? लेकिन तुम तो। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, लेकिन लोगों का भरोसा अगर टूट गया तो। रामू को डर अपने नुकसान का नहीं था, उसे डर था उस विश्वास के टूटने का जो उसने सालों में कमाया था। उस रात रामू ने एक फैसला लिया, वो सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। रामू एक घर के पास रुकता है, अंदर से आवाजें आ रही हैं। थोड़ा पानी मिला दो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। और अगर किसी ने पूछ लिया तो? अरे सब करते हैं, और नाम तो वैसे भी रामू का ही खराब होगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई, सच्चाई उसके सामने थी। तो ये खेल चल रहा है और लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं।
रामू के अंदर गुस्सा था, दर्द था, लेकिन सबसे ज्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास था। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो बार बार वही सोच रहा था। अगर आज मैं चुप रहा तो कल ये जहर पूरे गांव में फैल जाएगा। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे गांव की सेहत का सवाल है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। यही वो पल था जब एक साधारण दूध वाला एक जिम्मेदार इंसान बन गया, जो सिर्फ दूध नहीं बेचता था बल्कि सच के लिए लड़ने वाला था। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जल्दी उठा, लेकिन आज उसका मकसद सिर्फ दूध बेचना नहीं था। आज वो एक सच्चाई की लड़ाई शुरू करने वाला था। तुम रात भर सोए नहीं, क्या सोच रहे हो? मैंने सब देख लिया है, कौन लोग मिलावट कर रहे हैं और कैसे। तो अब क्या करोगे? अब चुप नहीं रहूंगा। अगर आज नहीं बोला तो कल पूरा गांव बीमार हो जाएगा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी जो अब रामू के कंधों पर थी। रामू जानता था कि इस समस्या की जड़ कहाँ है, इसलिए उसने सबसे पहले किसानों से बात करने का फैसला किया। अरे रामू भाई, आज इधर कैसे? भैया, आज बात दूध की नहीं, सच्चाई की है। किसान एक दूसरे को देखने लगते हैं। आप लोग जो दूध ले रहे हैं, क्या आपको पता है कुछ लोग उसमें मिलावट कर रहे हैं? देखो रामू, हमें क्या पता आगे क्या होता है, हम तो अपना काम करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती। अगर दूध गलत हाथों में जा रहा है तो नुकसान पूरे गांव का होगा। रामू की आवाज में दर्द था और सच की ताकत भी। पर रामू, अगर हम कुछ कहेंगे तो बाकी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सच बोलने वाले हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन वही लोग बदलाव लाते हैं। ये बात कुछ किसानों के दिल को छू गई, लेकिन डर अभी भी उनके अंदर था। अब बारी थी उन लोगों की जो इस मिलावट के असली जिम्मेदार थे। मुझे तुम सबसे बात करनी है। क्या बात है रामू, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो। गुस्सा नहीं, सच है, और आज मैं वही बोलने आया हूँ। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम लोग दूध में मिलावट कर रहे हो। और अगर कर रहे हैं तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? मैं इस गांव का हिस्सा हूं, और जब गांव की सेहत खतरे में हो तो हर इंसान को बोलने का हक है। रामू, तुम बहुत सीधे हो। इस दुनिया में ऐसे नहीं चलता। थोड़ी मिलावट, थोड़ा फायदा, यही असली खेल है। अगर फायदा किसी की सेहत से खेलकर हो तो वो फायदा नहीं, पाप होता है। रामू के शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन सामने वाले इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं थे। देखो रामू, अपना काम करो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हीरो बनने नहीं आया हूं, सच्चाई बचाने आया हूं। सच की आवाज धीमी जरूर होती है, लेकिन जब गूंजती है तो पूरी दुनिया बदल देती है। बस बहुत हो गया। जो भी दूध में मिलावट करेगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा, और आज से हर दूध की जांच होगी। गांव के बुजुर्ग जो हमेशा चुप रहते थे, आज सामने आ चुके थे। दूध वाला डर गया और वो माफी मांगने लगी। रामू, हमें माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। हमने सोचा नहीं कि इसका इतना बुरा असर होगा। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। रामू ने यह साबित कर दिया था कि अगर एक इंसान भी पूरी सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए तो वो पूरे समाज को बदल सकता है।